गुरु परंपरा योग संस्थान में फिर से एक बार आपका स्वागत है। पातंजलि योग सूत्र समाधिपाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर क्वेश्चन है, पातंजलि योग सूत्र के प्रवर्तक किसे माना जाता है? महर्षि महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि, ठीक है। और हठ योग के आदि प्रवर्तक शिव जी, शिव जी। ठीक है। और वेद व्यास जी महाभारत के सारे वेदों के प्रवर्तक, और व्यास जी संकलन करता। व्यास भाष्य लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पातंजलि योग सूत्र में कितने सूत्र वर्णित हैं? 195 195, ठीक है। पातंजलि योग सूत्र में कितने पाद हैं? 4 पाद। चार पाद है, ओके। पातंजलि योग सूत्र में कौन से पाद वर्णित हैं? ए और बी। समाधि साधन ए और विभूति बी। कैवल्य विभूति और केवल सी ऑप्शन। ए और बी है ना, तो समाधि साधन विभूति और कैवल्य, गुड। समाधि पाद में सूत्रों की संख्या कितनी है? 51, ओके 51 है, ओके। पातंजलि योग सूत्र में प्रथम सूत्र क्या है? अथ योग। अथ योगानुशासन, प्रथम सूत्र, ठीक है। और साधन पाद में स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि प्रथम सूत्र है। और विभूति पाद में देशबंध चित्त धारणा, देशबंध चित्त धारणा। और विभूति कैवल्य पाद में जन्म औषधि मंत्र जन्मौषधि मंत्र तपस्या सिद्धया, यह पहला नंबर का है। अथ शब्द का अर्थ क्या है? अब सभी होगा, ठीक है, सभी है। अब प्रारंभ और अधिकारता सभी में बताया गया, व्यास भाषा में बताया गया, ठीक है। अब प्रारंभ अधिकारता, व्यास भाषा के अनुसार योग शब्द का अर्थ है समाधि। समाधि। चित्त भूमिया कितने हैं? 5। 5, ओके। चित्त भूमि आरोही क्रम में लगाइए। क्षिप्त मोड़ विक्षिप्त एकाग्र विक्षिप्त DC DC और A और B और A। DCAB, ठीक है ना, CAB DCAB है ना। तो फिर क्षिप्त मूड, फिर विक्षिप्त आएगा, फिर एकाग्र आएगा, फिर निरुद्ध आएगा। किसी को डाउट है? मतलब हेलो, एकाग्र बनाएगा। सर आरोही क्रम मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, असेंडिंग। अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट, क्षिप्त अवस्था में कौन सा गुण प्रधान रहता है? रजगुण। रजोगुण, गुड। ठीक है। मूड अवस्था में तमोगुण तमोगुण, गुड। विक्षिप्त अवस्था में सत्व और रज। एकाग्र अवस्था में कौन सा गुण प्रधान रहता है? गुड, सत्व गुण। निरुद्ध अवस्था में कौन सा गुण प्रधान रहता है? इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नॉन ऑफ दिस। किस अवस्था में योग समाधि माना जाता है, यानी योग या समाधि माना जाता है? किस अवस्था में? एकाग्र और निरुद्ध। एकाग्र निरुद्ध, गुड। एकाग्र अवस्था किस समाधि से संबंधित है? संप्रज्ञात होगा। समाधि। दोनों बता है, दोनों। संप्रज्ञात सिर्फ आएगा ना, समाधि दो नहीं, संप्रज्ञात एकाग्र रहेगा। हाँ, ठीक है। और निरुद्ध अवस्था में आएगा असंप्रज्ञात। दो बता रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है। एकाग्र में संप्रज्ञात और निरुद्ध में असंप्रज्ञात। हम इसको बोल सकते हैं, संप्रज्ञात में क्या बोलते हैं हम? अपर वैराग्य। एकाग्र में अपर वैराग्य, और निरुद्ध में कंसेप्ट ध्यान रखना सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा। और समत्वम योग उच्यते भगवद गीता के 248 है ना। और जीवात्मा परमात्मा मिलन
याज्ञवल्क्य, ये विष्णु पुराण में है और योग वशिष्ठ में भी है। योग वशिष्ठ में भी है। और सांसारिक वस्तुओं का त्याग, ये बताया योग वशिष्ठ में। योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ में सांसारिक वस्तु का त्याग। नेक्स्ट, दृष्टा अपने स्वरूप में कब स्थित होता है? चित्तवृत्ति का निरोध, निरोध के बाद। निरोध के बाद, हाँ, चित्त निरोध के बाद, ठीक है। समाधि पाद का चौथा सूत्र है समाधि वृत्ति सारूप्य मित्र, और अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम, ये साधन पाद का होता है। त्रयमेव संयम, ये हो गया क्या उसका? विद्या क्षेत्र उत्तरेशम, ये विभूतिपाद का। पहला बी वाला देख लेते ना। अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम प्रसुप्त अनुविच्छिन्न धारणम, ये जो चौथा नंबर का है ना सूत्र साधन पाद का। और त्रयमेव संयम, ये विभूतिपाद विभूतिपाद का है। ये कैवल्यपाद है। कैवल्यपाद का चौथा नंबर का है। सब 4-4 नंबर पर है। वृत्तियों के कितने भेद हैं? 2 है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। देखिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है, 2 है। वृत्तियों के भेद कितने हैं? वृत्तियों के 2 भेद, अरे यार, 2 भेद है। तो ये चलो, वृत्तियों के 2 भेद कौन से हैं? पहले भेद पूछा गया, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट और अक्लिष्ट। गुड। क्लिष्ट वृत्तियां क्या करती है? संसार में बांधने वाली होती है। संसार में बांधने वाली होती है। और अक्लिष्ट वृत्ति क्या करने वाली होती है? समाधि में सहायक होती है। ठीक है, पेट पर चढ़ने वाले तो नहीं होती ना, ठीक है, समाधि में सहायक। ऑप्शन एकदम अजीब। चलो, वृत्तियों के प्रकार कितने हैं? 5 वृत्तियों के प्रकार 5 प्रकार आए, भेद आएगा तो 2 करना है ना, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। इनमें से कौन से वृत्तियां हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ए और बी दोनों, ठीक है। योग दर्शन में प्रमाण की संख्या कितनी है? 3 प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। 3 है। गुड। प्रमाण कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, डी ऑप्शन। सभी लोग पार्टिसिपेट करिए, बोलिएगा, ठीक है। इंद्रिय सन्निकर्ष ज्ञानम कौन सा प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण है। विपर्य, क्या ज्ञान किस वृत्ति में होता है? विपर्य मिथ्या ज्ञानम ज्ञानम शब्द के आधार पर वस्तु शून्य की कल्पना करना। विकल्प वृत्ति। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। सूत्र सबको याद होने चाहिए, सूत्र सभी को याद रहने चाहिए। 195 है ना, सबको सूत्र भी बोलना है, हर एक क्वेश्चन में सूत्र भी बोलना है। अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली वृत्ति है निद्रा। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। अनुभूत किए हुए विषय का न छिपना कौन सी वृत्ति कहलाती है? स्मृति। स्मृति। हाँ, गुड। चित्त वृत्ति निरोध के उपाय क्या है? अभ्यास और वैराग्य। सूत्र बोलिए। अभ्यास, वैराग्य, निरोध। चित्त की स्थिरता के लिए प्रयत्न करना। अभ्यास। सूत्र अभ्यास, अभ्यास कैसे दृढ़ होता है? बहुत काल तक निरंतर करने से। बहुत काल तक निरंतर सकार सेवितो दृढ़ भूमि। निरंतर दीर्घकाल सकार असेवितो। डी कैसे आ गया? एक बार करने से होता है?
बी नहीं, ये आपने बी लिखा है ना, तो गलत गलत लिखा है, सी। दोनों बी लिखे हैं ना, दोनों बी लिखे दोनों हैं, बी लिखे है ना, बहुत काली नीचे वाला घंटे सी, वाला है। नीचे वाला ऑप्शन सी। हाँ सी हो नीचे गया वाला है। सी समझ लीजिएगा, हाँ सी कर लेना इसको, ठीक है। इसकी आंसर की नहीं है, ठीक है, सबको याद होने चाहिए, आंसर की देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्ट और अनुश्रविक विषयों में तृष्णा का अभाव होना यह किसका लक्षण है? अपर पर वैराग्य अपर वैराग्य अनुश्रविक स्मृति से वशीकार संज्ञा वैराग्य। हाँ, अपर वैराग्य। प्रकृति के गुणों में तृष्णा का अभाव होना। पर पर वैराग्य वैराग्य। वैराग्य तत्परम पुरुषातेर गुण व्यतृष्णया। तत्परम हाँ बोलिए बोलिए, और बोलिए, सूत्र बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। तत्परम पुरुषातेर गुण तत्परम पुरुषातेर वैतृष्णा से व्यतृष्णा। ठीक है। संप्रज्ञा समाधि के कितने भेद हैं? 4। 4 है, वितर्क चार विचार ए और सी ऑप्शन, विचार डी आनंद। ऑप्शन, ए और सी दोनों। विचार आनंद अस्मिता। ओके, 4 है संप्रज्ञा समाधि की भेद 4 है। रिकॉर्डिंग तो लग गई ना? संप्रज्ञा समाधि से संबंधित है वितर्क विचार आनंद विचार अस्मिता। आनंद अस्मिता, ए और सी। वितर्क विचार आनंद अस्मिता। आनंद अस्मिता। आनंद अस्मिता, ए और सी आएगा, ठीक है, गुड। नेक्स्ट है मिलान करना है। अब इसमें मिलान करिए, पहले इसमें कूट दीजिएगा, कूट में आंसर दीजिए। समाधि में साक्षात्कार बताया गया है, इन दोनों के संबंध का स्थूल मिलान। का, वितर्क क्या है? विचार स्थूल का, स्थूल। वितर्क स्थूल है। विचार विचार इंद्र इंद्रियों का होगा। इंद्रिया। विचार तन्मात्रा। आनंद तन्मात्रा। जीवात्मा। तन्मात्रा। जीवात्मा, अस्मिता का जीवात्मा। जीवात्मा। और बताइए ए बी डी सी। ए बी डी सी, ए बी डी सी, ए बी डी सी तो है ही नहीं। तो विचार का तन्मात्रा होगा ना, विचार का तन्मात्रा होगा ना सर। आनंद का तो जीवात्मा ही आनंद का है ना, विचार का तन्मात्रा आता है, मात्रा से। और आनंद का जो होता है इंद्रिय आता है ना, आनंद, सॉरी, और अस्मिता का जीवात्मा। और अस्मिता जीवात्मा। ADBC। एडीबीसी है ना, बी और सी। ई तो वितर्क का आएगा स्थूल, और विचार आएगा तन्मात्रा, तन्मात्रा आएगा आनंद का इंद्रिय, आएगा जीवात्मा। गुड तन्मात्रा। एक बार ध्यान दीजिएगा, एडीबीसी। आनंद एक बार इसमें ध्यान दीजिएगा। वितर्क है स्थूल विषयों में, विचार जो है वो तन्मात्रा, स्थूल होने के बाद क्या होता है, थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है, तन्मात्रा। आनंद जो होता है वो इंद्रिया, इंद्रिय, और अस्मिता जो है वो जीवात्मा समझ, लास्ट में जीवात्मा आएगा, लास्ट में जीवात्मा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है समाधि पाठ का 18 नंबर सूत्र। विराम प्रत्यय पूर्व संस्कार शेष। विराम प्रत्याभास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। इसमें जो दूसरा बी नंबर है, विशेष 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 लिंग मात्र लिंगानी गुण परवाने, ये साधन पाठ का 18 साधन नंबर। पाठ, और ये प्रत्यय से पर चित्त ज्ञानम, ये विभूति पाठ का। और सदा ज्ञान चित्त वृत्तय तत्प्रभवो पुरुषस्य परिणामित्वा, ये पाठ, 18 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भव प्रत्यय योग कौन से योगी है? भव प्रत्यय योगी विधेय विधेय प्रकृति लय, विधेय और प्रकृति लय। उपाय प्रत्यय योगी सद्भावीर स्मृति समाधि प्रज्ञा, श्रद्धावीर स्मृति समाधि प्रज्ञा इतरेशा। तीव्र संवेगा नाम आसन, सूत्र संख्या ये है 20 नंबर का, ये समाधि 20 नंबर 21 बताइए, सही से बताइए। 1 2 21 है। ओके गुड। तीव्र संज्ञा नाम आसन सूत्र संख्या, पहले अध्याय का, पहले पाठ का 21 नंबर। जल्दी निर्भय समाधि मिलती है। हाँ पहले क्वेश्चन करने दीजिएगा, पहले ही मत जाना।
ठीक है, पहले क्वेश्चन करने दीजिए। कौन से साधक को जल्दी निर्मित समाधि मिलती है? मृत्यु, मध्य, तीव्र, अधिमात्र और ईश्वर परिधान। बी और सी दोनों। बी और सी दोनों। बी और सी दोनों। ठीक है, तो जल्दी निर्मित समाधि प्राप्त होती है बी और सी। तीव्र, जो तीव्र साधक है वो, और ईश्वर परिधान। ठीक है, ईश्वर परिधान से भी जल्दी समाधि प्राप्त होती है, यानी बी और सी नंबर आंसर सही है। योग दर्शन में कितने प्रकार के साधक माने गए हैं? 3 प्रकार। प्रकार के मृदु, मध्य, मध्य, अधिमात्र। मध्य, अधिमात्र। मध्यम, अधिमात्रा। मृत्यु, मध्य, अधिमात्र तत्वोपि विशेषता। गुड। कर्म विभाग आशय से संबंधित नहीं है। पुरुष विशेष। पुरुष विशेष। बी और सी। पुरुष से। क्लेश कर्म विपाक आशय पुरुष विशेष। क्लेश कर्म विपाक आशय। फर्स्ट ऑप्शन। बी और सी दोनों। पुरुष विशेष और ईश्वर विशेष नहीं है बोला है ना, तो पुरुष होगा ना। नहीं है तो पुरुष है, सी पुरुष होगा ना। पुरुष होगा। ओ हाँ हाँ, एक पुरुष होगा यहाँ पे, नहीं है बोला। ए सॉरी, ऑप्शन है। ये ऑप्शन भी गलत हो एक गया है। विशेष और ईश्वर दोनों हो रहे हो आप। जो क्लेश कर्म विपाक आशय से दोनों रहित से नहीं है, पुरुष से। तो बी और सी आएगा ना, इसमें अभी सी यहाँ पे अच्छा, सी संबंधित नहीं है, इसका मीनिंग तो वही आ रहा है। पुरुष विशेष और ईश्वर आएगा। ठीक है, ये सी है। हाँ, ईश्वर आएगा, दोनों होगा बी और सी। संबंधित नहीं है। कर्म, क्लेश कर्म विभाग और आशय से संबंधित नहीं। क्लेश पता है ना, बी और पंचक्लेश। सी। कर्म जो शुक्ल कृष्ण कर्म जो होता है, विभाग उसका फल है ना, आशय अच्छा, यानी तो संस्कार। पुरुष विशेष और ईश्वर दोनों को ही एक बात। संबंधित नहीं, तो ईश्वर भी ऑप्शन में आ सकता है, पुरुष विशेष भी आ सकता है। पुरुष विशेष ईश्वर के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो बी और सी क्लियर हो अभी? कोई बीच में कोई बोल रहा था? ठीक है ना, चलो नेक्स्ट मिलान करना है। क्लेश कर्म विपाक आशय है। विपाक अविद्या विद्या आदि, अविद्या आदि अविद्या आदि, पुण्य और कर्म, कर्म पुण्य और पाप। कर्म, पुण्य, पाप। कर्म, पुण्य पाप। ओके, पुण्य पाप कर्म और विपाक, विपाक कर्म विपाक, कर्म कर्म संस्कार, फल। विपाक है फल। कर्म कर्म फल। फल है विपाक। आशय कर्म और आशय। कर्म फल है, आशय कर्म कर्म संसार। आशय कर्म संस्कार होगा। यानी बी ए सी डी, बी ए सी डी, बी ए सी डी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वज्ञता का बीज किस में है? ईश्वर, महामानव, ईश्वर में। ईश्वर, ईश्वर। ठीक है, महामानव, आदिमानव, ईश्वर। तो ईश्वर में है। सबका गुरु कौन है? ईश्वर, ईश्वर। ईश्वर। सबका गुरु ईश्वर है। ईश्वर का वाचक कौन है? प्रणव। प्रणाम। ए और बी प्रणव दोनों। और ओम दोनों, ए और बी दोनों होंगे। दोनों हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में समझ ऑप्शन समझ ए ही दिया रहेगा। ठीक है, ऐसे दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें कूट सिर्फ सिंगल दिया जाएगा, मतलब प्रणव या सूत्र में कहीं नहीं प्रणव बोला ही है। होगा फिर। तो कस्य वाचक का प्रणव बोला है सूत्र में, तो सूत्र में कहीं नहीं बोला है ना। सूत्र के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कहीं नहीं बोला है। सूत्र में केवल प्रणव ही होता है ना। हाँ, सुनिए पहले मेरी बात। कूट समझ दिया जाएगा, ए और बी दोनों दिया जाएगा कूट में, तो ओम भी मारना है। ओम साथ में दिया जाएगा तो, कूट नहीं दिया जाएगा और ओम भी साथ में रहेगा तो प्रणव को मारना है। ठीक है, क्योंकि सूत्र में प्रणव दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तज्जब पत्ता। जैसे भी आपने दिया है ऐसे ही बोल रहे हो ना, ऐसी पैटर्न में आएगा मतलब। हाँ, ऐसे पैटर्न में आएगा तो दोनों मार लेना। समझ सिंगल में रहेगा, कूट नहीं दिया जाएगा और प्रणव और ओम भी रहेगा साइड में, तो प्रणव को मारना है ना। लेकिन ओम का तो कुछ ऐसे बताते नहीं है ना, इसके अंदर तो केवल प्रणव ही बोला गया है ना। हाँ, देखिए पर्यायवाची है वो। प्रणव को ही ओम बोलते हैं ना, ओम प्रणव हाँ, ही है। ओम बोलते हैं, कोणाच को ओम बोलते हैं, पर्यायवाची है थी। पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, तज्जब पदार्थ भावनम सूत्र संख्या 128, 128 128, 28, फर्स्ट ऑप्शन। ईश्वर के नाम जब स्वरूप का फल। ए और बी। अंतराय का भाव, अंतराय का अंतरात्मा के ज्ञान अंतरात्मा के के स्वरूप स्वरूप का का ज्ञान। ज्ञान ही भी। अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान। ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। ओके, अंतराय का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है, अंतराय चित्त विक्षेप कितने हैं? 9 बताए गए। अंतराय या चित्त विक्षेप ये 9 है। अंतराय और विक्षेप सहभोग की संख्या कितनी है? 5, 14 है। 14 14 हो जाएगा। हाँ, मिला के 14। नव अंतराय और विक्षेप सहभोग 6 और है। 5, 14। 9 और
5, एक मिनट, 5 सॉरी 5 अंतराय में शामिल है। सभी है। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिका तनवसी तत्व सभी 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 व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिका चित्त विक्षेप आस्ते अंतराया। चलो नेक्स्ट मिलान कीजिए। व्याधि शरीर और चित्त शरीर और चित्त में रोग शरीर और चित्त में रोग है व्याधि स्त्यान अकर्मता अकर्मता फल में संदेह प्रमाद यानी साधन में बेपरवाही तमोगुण अधिकता। तो व्याधि बताई गई है, एक मिनट, चलो सुनिए बात सभी लोग। व्याधि बताई गई है शरीर और चित्त में रोग, स्त्यान बताया गया और मुझे बोलने दीजिएगा अभी, ठीक है ना, अभी बोलिए आपने। स्त्यान बताया गया और अकर्मण्यता, संशय बताया गया योग के फल में संदेह, प्रमाद बताया गया है योग साधन में बेपरवाही और आलस्य बताया गया तमोगुण की अधिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है, करिए मिलान। अविरति इंद्रियों वश में आ सकती भ्रांति दर्शन मिथ्या ज्ञान अलब्ध भूमिका स्थिति में साधन स्थिति में साधक और साहकम साधन अनवस्थित्व चित्त होने पर चित्त भूमि का न टिकना। ओके ठीक है। अवर्ति बोला गया है, अविरति इंद्रिय विषयों में आसक्ति, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। भ्रांति दर्शन यानी मिथ्या ज्ञान होता है। अलब्ध भूमिकत्व यानी साधन स्थिति में साधक का उत्साह कम होना और अनवस्थित तत्व में चित्त स्थिति होने पर भी चित्त भूमि में न ठहरना। नेक्स्ट, विक्षेप सहभोग कितने हैं? 5 दुख दौर मनस अंग मेजर तो सांस और प्रश्वास। गुड। विक्षेप सहभोग 5 है। विक्षेप सहभोग में शामिल है दुख है केवल एक ही। विक्षेप सहभोग में शामिल नहीं है इनमें से कोई नहीं। क्या क्वेश्चन था हमारा? विक्षेप सहभोग में शामिल नहीं है। दुख दौर मनस अंग मेजर श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभोग है ना, क्या शामिल नहीं? इनमें से कोई नहीं। विक्षेप सहभोग में ऑप्शन रहता तो ये हो जाता ना, नहीं आप लिख के रखे, इसी वजह से इनमें से कोई नहीं देना पड़ेगा। ऑप्शन ही गलत है, इसमें सभी ऑप्शन देना चाहिए था। एक मिनट, इसमें एरर आया है, ठीक है। इनमें से सभी होना चाहिए, सभी, हाँ सभी होना चाहिए, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा, सभी होना चाहिए इसमें, क्योंकि दिया है ना आगे ए और बी और सी। क्वेश्चन सही है सर, ऑप्शन भी सही है। ऊपर से पूछा गया क्या नहीं है, तो इनमें से सभी है। क्या शामिल नहीं है, तो इनमें से कोई शामिल है, ये सब शामिल है। सॉरी हमें कंफ्यूजन हो गया। आंसर सही है, ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन सही है, ठीक है। कंफ्यूजन क्वेश्चन ही था ये, ठीक है। आपकी बात सही है। चलो इनमें से कोई नहीं, मतलब ये सभी है। देखिए ऑप्शन को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है ना। अंतराय और विक्षेप सहभोग को दूर करने का उपाय है ईश्वर परिधान दोनों ए और सी। ईश्वर परिधान और एकत्व का अभ्यास यानी ए और सी। अंतराय और विक्षेप सहभोग का दूर करता है, तो ईश्वर परिधान और एकत्व का अभ्यास बताया गया है, ए और सी। चित्त शुद्धि के उपाय बताया गया। क्या उपाय है चित्त शुद्धि के? भावना तुष्ट है चित्त शुद्धि जी मैडम, चित्त शुद्धि, ठीक है। तो भावना चतुष्ट और बाह्य कुंभक, बस इतना ही है सर। मैत्र करुणा मुदिता वाला है क्या? हाँ भावना हाँ उसी को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावना चित्त प्रसादनम।
तो बाह्य कुंभक क्यों लिया है? बाह्य कुंभक में क्या वो है? प्रच्छादना उसमें प्रच्छादना अच्छर्धन विधानाभ्याम प्राण से है ना, प्रच्छादना विधारम व प्राणस्य। एक पर्टिकुलर आपने इसको बाह्य कुंभक लिखा है ना, इसलिए वैसे तो हाँ, हाँ। प्राणायाम का अच्छा, तो तो ठीक है। ध्यान रखना बाह्य कुंभक विधान। इसे बाहर फेंकते हैं ना श्वास को। हाँ, पश्चात में विधानाभ्याम निकालने रोकने की बाहर निकालते हैं ना श्वास को, कुंभक करते हैं, ठीक है, तो बाह्यमुख हो जाएगा ना, इसीलिए ठीक। बाहर निकाल के फिर रोकते हैं। हाँ, हम्म। अब मैत्री से मिलान करना है। सुखी मैत्री से पुण्य व्यक्ति के साथ, सुखी करुणा, दुखी व्यक्ति के साथ, मुदित, प्रसन्नता, पुण्य 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 व्यक्ति के साथ, उपेक्षा, पुण्य पुण्य अपुण्य BDC PDCA। गुड, ठीक है। तो मैत्री सुखी व्यक्ति के प्रति, करुणा दुखी व्यक्ति के प्रति, मुदित पुण्य व्यक्ति के प्रति, और उपेक्षा अपुण्य व्यक्ति के प्रति, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चित्त स्थिरता के उपाय क्या है? यह सभी और सभी सभी है। सभी है। ये पांचों है। विषयवती विषयवती प्रवृत्ति, विश्वकावा ज्योतिषमती, वितराग विषमा चित्तम, स्वप्न निद्रा, ये 5 बताए गए चित्त स्थिरता। 35 to 39 तक, हाँ, 35 से कितना 39 तक, 39 तक। ठीक है, सब लोग ध्यान रखना। चित्त स्थिरता के उपाय बताए गए। नेक्स्ट, साधक की चित्त स्थिरता परिपक्व के लक्षण क्या है? परमाणु से महत्व, परमाणु से महत्व। तो स्थूल पदार्थ अवशिकार, सूक्ष्म पदार्थ अवशिकार, परमाणु से महत्व और बुद्धि। तो परमाणु से महत्व, परमाणु परमात्मा से। चलो, किसी का माइक ऑन है, देखिए। ग्रहिता ग्रहण ग्राह्य में निर्मल चित्त स्थिर हो जाने से कौन सी समाधि प्राप्त होती है? समापति, समापति की जगह पर संप्रज्ञात भी दिया जाएगा, तो हमें इसको क्लिक करना है ना, ऐसे कुछ देना है। ग्रहिता ग्रहण और ग्राह्य, देखिए इसमें ग्रहिता कौन है, ग्रहण क्या कौन है, ग्राह्य कौन है, बताइए। 69 नंबर। ग्रहिता है पुरुष, ग्रह इंद्रिय और अंतःकरण है, ग्रहिता पंच विषय है और ग्रह पुरुष है। ओके, ग्रहण जो होता है इंद्रिय और अंतःकरण, ग्रहिता पुरुष, और ग्राह्य जो होता है पंचमहाभूत। बीएससी शब्द अर्थ ज्ञान, इन तीनों के विकल्प से मिली हुई समापत्ति क्या कहलाती है? शब्द अर्थ ज्ञान, विचार। ऑप्शन देखिए अच्छे से। सवितर्क समापत्ति। सवितर्क क्या इसको विषय करके तो नहीं दिया है, तो सर यहाँ सवितर्क और सविचार दोनों होगा ना? दोनों होगा, दोनों सवितर्क और सविचार दोनों। शब्द ज्ञान अर्थ, देखो इसमें ये नहीं लिखा कि स्थूल की सूक्ष्म, ये देते तो फिर अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो कोई ध्यान अर्थ, जब शब्द और ज्ञान सिर्फ अर्थ रह जाएगा तो सविचार होता है, जब शब्द अर्थ ज्ञान होता है तो सवितर्क होता है। नहीं, वो निर्वितर्क होता है जब सिर्फ अर्थ ज्ञान हो जाता है, वो तो स्मृति परिशुद्ध वाला आ जाता है ना, निर्वितर्क वाला। सारा हो जाएगा कंसेप्ट, इसमें क्वेश्चन बना है उस तरीके से। शब्द अर्थ ज्ञान, इसमें स्थूल और सूक्ष्म विषय बोला नहीं गया है, ठीक है, इसलिए सवितर्क भी आएगा और सविचार भी आएगा। जब सिर्फ अर्थ मात्र रहेगा, अर्थ मात्र, वो भी स्थूल विषय में, तब आएगा निर्वितर्क। सुनिए ना, ठीक है। फिर समझ सूक्ष्म विषय में अर्थ मात्र रहेगा तो निर्विचार आएगा, ठीक है। और शब्द अर्थ ज्ञान रहेगा सूक्ष्म विषय में तो सविचार आएगा। अब आगे के क्वेश्चन आप करिए अभी, ठीक है। देखिए, शब्द अर्थ ज्ञान, इन तीनों के स्थूल विषयों से मिली हुई समापत्ति को क्या कहलाते हैं? सवितर्क। मिल गया आंसर, सवितर्क। अब शब्द अर्थ ज्ञान, इन तीनों के सूक्ष्म विषयों से मिली हुई समापत्ति को क्या कहते हैं? गुड, सविचार। अभी तो मैंने अपने निर्वितर्क बताया, एक बार फिर से देखिए। शब्द अर्थ ज्ञान, इन तीनों के सूक्ष्म विषय से मिली हुई समापत्ति सविचार।
सविचार समापत्ति के भेद है, समापत्ति के भेद चार चार क्या? सवितर्क देखिए समापत्ति यानी संप्रज्ञात समाधि में शामिल है सभी सभी सविचार निर्विचार सभी होगा। तभी तो सवितर्क, निर्वितर्क, सविचारा, निर्विचारा, ये चारों सभी। विज्ञान भिक्षु के अनुसार निर्विचार के भेद है। सविचार निर्विचार, सविचार निर्विचार सविचारा निर्विचार। ऑप्शन है सविचार निर्विचार, सविचार निर्विचार, सॉरी सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार निर्विचार और आनंदानुगत और अस्मितानुगत। विज्ञान भिक्षु के अनुसार निर्विचार के पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। आनंद और अस्मितानुगत। निर्विचार के क्या बोला गया है? निर्विचार के आनंदानुगत और अस्मितानुगत। आनंदानुगत अस्मितानुगत। पहले हमने सवितर्क देखा था, निर्वितर्क देखा था। ये बच्चे आवाज पहले हमने देखा था, सभी म्यूट करिए। अभिषेक म्यूट करिए, ठीक है। पहले हमने सवितर्क देखा था, फिर निर्वितर्क देखा था, ठीक है। यानी स्थूल ये विषय और ये अर्थ मात्र से, ठीक है। और ये सविचार सूक्ष्म विषय पर शब्दार्थ ज्ञान और निर्वितर्क सिर्फ अर्थ मात्र, ठीक है। अब निर्विचार का पूछा गया, यानी लास्ट वाला पूछा गया। लास्ट वाला, जब लास्ट वाला पूछा जाएगा वो भी विज्ञान भिक्षु के अनुसार, तो आएगा आनंदानुगत और अस्मितानुगत, ठीक है। पहले आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में सवितर्क निर्विचार, क्या सूत्र था? विचार विचार सूत्र बताइए। जब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था साधन पाद समाधि पाद में, संप्रज्ञात समाधि के चार भेद, सविचारा निर्विचारा, क्या पढ़ा है आपने? वितर्क, विचार, आनंद, शब्दार्थ, ज्ञान, विकल्प, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, वितर्क विचार पढ़ा ना? वितर्क, विचार, आनंद, वितर्क हो गया ना, ये विचार हो जाएगा ना, ठीक है। मतलब इसमें स्थूल और सूक्ष्म बांट दिया गया है। वितर्क विचार समझ में आ रहा है। और ये आनंद अनुगत और अस्मितानुगत हो गए चार, समझे? क्लियर हुआ अभी ये कंसेप्ट? एक बार और समझा दीजिए। पहले वितर्क था, वितर्क विचार, आनंद, अस्मिता था ना, जब स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने, ठीक है। तो वितर्क के संप्रज्ञात समाधि के भेद है ना सर, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचारा, निर्विचार। हाँ, तो ये भी वही है। तो सवितर्क में क्या है? वितर्क पढ़े थे ना, वितर्क के सवितर्क और निर्वितर्क के दो पार्ट हो गए ना, दो पार्ट हो गए। और सविचार, वितर्क विचार, विचार देखे ना यहाँ पर विचार है, इसमें सविचार और निर्विचार भेद कर दिया है, ठीक है। इसके दो पार्ट हो गए ये। अब आनंदानुगत और अस्मितानुगत तो सेम है, चार हो गए, वही है सेम, ठीक है। उसमें भाग करा दिया, मतलब अच्छे से डिफाइन किया गया, बाद में समझाया गया। सर ये सवितर्क, निर्वितर्क और आनंद और अस्मिता, ये आनंदानुगत में आता है। सवितर्क, निर्वितर्क और सविचार, निर्विचार, अस्मितानुगत। वितर्क और विचार हमने बताया ना, वितर्क विचार, ठीक है। सर ये सवितर्क और निर्वितर्क स्थूल में आएगा, सविचार निर्विचार सूक्ष्म में आएगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है ना। अब ये सूक्ष्म में हो गया। अब ये आनंदानुगत और अस्मितानुगत हमने मिलान भी किया था, एक इंद्रिय पे था और एक था आत्मा पर, यानी अस्मितानुगत तो पुरुष की बात की, आत्मा की बात। ये भूत पर हो गया और ये पंचतन्त्र मात्रा पर हो गया। जब इस समापत्ति के बारे में पूछा जाता है तभी सवितरक, निर्वितरक, सविचार, निर्विचार तभी आता है। संप्रज्ञात के बारे में पूछा जाएगा तब चार भेद आ जाते हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। लेकिन जब समापत्ति के बारे में पूछा गया तभी सवितरक, निर्वितरक, इस तरह से आएगा। गुड, ठीक है। तो सूत्र के अनुसार एज इट इज जो है वही याद रखना है आपको, ठीक है। हमने बस कंसेप्ट के लिए आपको बताया। चलो, कौन से समाधि में स्थूल विषय ध्येय मात्र रहता है? सवितर्क, सवितर्क और निर्वितर्क। स्थूल विषय में ध्येय मात्र रहता है। कंफ्यूज हो गई फिर से? निर्वितर्क होना चाहिए। निर्वितर्क होगा सर, निर्वितर्क। निर्वितर्क होगा सर। सवितर्क में तो स्थूल विषय ही है, निर्वितर्क में ध्येय रहता है।
वितर्क में स्थूल है और निर्वितर्क में सूक्ष्म है। कौन से समाधि में सूक्ष्म विषय में ध्येय मात्र रहता है? निर्विचार। 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 निर्विचार में। गुड। मिलान करना है, सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार, आनंदानुगत अस्मितानुगत। अब करिए मिलान। सवितर्क निर्वितर्क स्थूल विषय स्थूल विषय है, विचार सूक्ष्म विषय, आनंद का अहंकार हो जाएगा और बुद्धि आ गया। बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, सही है इसका। आनंद में अहंकार, अस्मिता में सी ए बी और डी। ठीक है, बराबर है। बुद्धि यानी महत्व, पहले अहंकार आएगा, फिर अस्मिता लास्ट में आएगा बुद्धि। लेकिन सवितर्क निर्वितर्क में स्थूल विषय, सविचार निर्विचार में सूक्ष्म विषय, आनंदानुगत में अहंकार और अस्मितानुगत में बुद्धि। ठीक है, चलिए। सूक्ष्म विषय तुम चालिंग पर्यावसानम सूत्र संख्या क्या है? 45 है। 146 45 ओके, 1/45। ठीक है। सूक्ष्म विषय तुम चालिंग पर्यावसानम सभी समाधि है। सवितर्क निर्वितर्क दोनों विचार निर्विचार, ए और बी। ए और बी दोनों सविचार। गुड। सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार, ये चारों मिलकर सभी समाधि होती है, सभी समाधि। और सर वितर्क विचार आनंद और अस्मिता ये संप्रज्ञात समाधि होता है। हाँ, संप्रज्ञात को ही सबीज बोला गया है, सबीज बोला गया के साथ उसको ही। ठीक है, आलम्ब के इसलिए मैंने साथ। आपको उसमें कलेक्ट करके बताया दोनों को। ठीक है, उसी में अब उसमें बाद में वो डिफाइन किया गया अच्छे से, समापत्ति उसका नाम दिया गया, फिर समापत्ति में बताया गया। और इसको जो समापत्ति के जो 4 भेद है उसको सभी समाधि बोला गया है। जी जी। ऑप्शन में आपको सभी दिया जाए या संप्रज्ञात दिया जाए या समापत्ति दिया जाए, उस हिसाब से आपको सूत्र के अकॉर्डिंग पहले देखना है। सूत्र के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा तो आपको अर्थ के बेसिस पर देखना है कि क्या मीनिंग निकलता है उसका। ठीक है, उसके बेसिस पर आपको आंसर देना है। निर्विचार समापत्ति अत्यंत निर्मल होने पर क्या प्राप्त होता है? अध्यात्म प्रसाद। लास्ट में क्या आता है? निर्वितर्क का ये प्रमुख बोला गया। सीक्वेंस के लिए पूछा जाएगा तो पहले सवितर्क का आएगा, फिर निर्वितर्क का आएगा, फिर सविचार आएगा, फिर निर्विचार आएगा। लास्ट में निर्विचार समापत्ति अत्यंत निर्मल होने पर क्या होता है? अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है और उत्तम तत्र प्रज्ञा भी प्राप्त होता है। दोनों आएगा, प्रज्ञा से पहले अध्यात्म प्रसाद की अवस्था, ये भी दोनों आएगा, दोनों निर्विचार विचार अध्यात्म प्रसाद आएगा। ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा सूत्र नंबर बताइए। 48 प्रज्ञा की विशेषता क्या है? ए और बी दोनों। अनुमान प्रज्ञा वाली बुद्धि, अनुमान डी ऑप्शन आएगा। श्रवण अनुमान से भिन्न वाली, भिन्न विशेष अर्थ वाली, विशेष अर्थ वाली, तो डी नंबर। श्रवण अनुमान से भिन्न विशेष अर्थ वाली होती है ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, है ना। ऋतंभरा प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कार से क्या होता है? संस्कार को जमा करती है, अन्य संस्कारों को बाध्य करती है, उस संस्कारों से साधक भोग करता है। ये सभी अन्य संस्कारों को बाध्य करती है, तो अन्य संस्कारों को बाध्य करती है, यानी आने नहीं देती है ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा सत्य यथार्थ ज्ञान है ना। ऋतंभरा प्रज्ञा में जो संस्कार है उसका विरोध होने से क्या होता है? निर्वित निरोध है सर्वविचार। हाँ, वो बताइए। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीजः समाधि। गुड, नंबर बताइए इसका। 51 लास्ट है ये पूरे क्लियर हो गए समाधि पाठ के क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन और भी है, तो ये डबल क्वेश्चन है। ठीक है,
आपको नॉलेज के लिए आप होमवर्क करके इसको लगा सकते हो, ठीक है। 35 क्वेश्चन है ये, लास्ट के आपको होमवर्क के लिए है 35 क्वेश्चन, ठीक है। ये पूरा कवर हो गया आपका 85 में समाधिपात, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं छूट रहा है, ठीक है। ये आपको अच्छे से पढ़ लिए, ये क्वेश्चन कर लिए तो आपको क्लियर हो जाएगा समाधिपात, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है इसमें से। चलो नेक्स्ट है समाधिपात हो गया, अभी साधनपात। साधनपात आपने जो लास्ट में थोड़ा ये संप्रज्ञा था, संप्रज्ञा समाधि के बारे में बता दीजिए जब लास्ट में क्वेश्चन करवाने के बाद। ठीक है, ठीक है। चलिए चलो योग दर्शन में साधनपात पढ़ेंगे, साधनपात का एमसीक्यू। तो इसमें 71 क्वेश्चन करना है, तो इसमें भी सारा टोटल क्वेश्चन बन जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, साधनपात में कितने सूत्रों का वर्णन किया गया है? 55। साधनपात का पहला सूत्र है तपस स्वाध्याय संधानानि क्रिया योग। अथ योगानुशासन ये समाधिपात का है। देश बंधन चित्त धारणा ये जो विभूतिपात का है। जन्म औषधि मंत्र तपस समाधि कैवल्यपाद। ओके, क्रिया योग में शामिल है सभी है। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये तीनों भी शामिल है क्रिया योग में। मिलान करना है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तब शारीरिक मानसिक कष्ट हो जाएगा, स्वाध्याय हो जाएगा और ईश्वर परिधान शरणागत। देखिए तब जो होता है शारीरिक और मानसिक कष्ट, स्वाध्याय जो होता है स्व का अध्ययन, और ईश्वर परिधान यानी शरणागत, ठीक है। सब क्लियर होगा। नेक्स्ट, क्रिया योग का फल क्या है? क्लेश का तनुकरणार्थ से समाधि भाव और क्लेश तनुकरण। समाधि भावनार्थ और क्लेश अनुकारणार्थ। ए और बी। क्वेश्चन तो बताइए, इसमें क्लेश तो है ही नहीं, क्लेश सिर्फ सिंगल दिया है। अविद्या आदि तनु। ए बी और सी डी होना चाहिए क्योंकि राग तनु है, लेकिन सी और ए सी सही है ना? बताइए सभी लोग। सही, लेकिन सूत्र क्लेश का क्लेश का होगा सर। कलेश तनुकरणार्थ क्लेश में सभी आ जाएगा सर, 500 आएगा और 500 का है। क्लेशों का मूल अविद्या है, तो एक ही बात अविद्या आदि वाला सी वाला ही आएगा ना। अविद्या आदि में सारे आ जाते हैं। आदि लिखा हुआ है ना, आदि लिखा हुआ है, ठीक है, सारे आ जाएंगे। अविद्यादि तनु यानी अविद्यादि तनु सी होगा और समाधि की सिद्धि होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ क्लेश दिया है, सिर्फ क्लेश दिया है और राग तनु, ठीक है। तो अविद्या आदि दिया है, आदि तनु और समाधि की सिद्धि, ए और सी। क्लेश कितने प्रकार के हैं? 5। मिलान करना है, इसमें साधक बताएगा और साधना बताएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। मृत्यु साधक के लिए क्रिया योग, उत्तम में क्रिया योग होगा सर, उत्तम में क्रिया योग होगा, गलत लगा दिए। हाँ उत्तम में अभ्यास सही है, सॉरी सर, उत्तम का ही अभ्यास और वैराग्य होगा। ओके गुड। देखिए मृदु साधक के लिए अष्टांग योग, उत्तम के लिए अभ्यास वैराग्य बताया गया था ना, और ईश्वर परिधान दिया बताया गया था, है ना, और मध्यम के लिए क्रिया योग साधक, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से क्लेश है अविद्या, अस्मिता, राग, ए और सी, डी, अभिनिवेश और अस्मिता, अभिनिवेश और राग द्वेष, ठीक ठीक है। तो कितना ए सी डी, ओके, ए सी डी ऑप्शन में है, ए सी डी 3 नंबर। इसमें मिलान करना है। अविद्या अनित्य को नित्य, दर्शन, उद्रिक दर्शन और सती दर्शन। राग सुख आ गया, राग का सुख है, दुख आ गया, दुख का निवेश का मृत्यु का भय, ठीक है। तो अविद्या बोला गया अनित्य में नित्य, देखना अस्मिता दृग दर्शन शक्तो रेखात्मते वास्मिता,
यानी दर्शन और दृक और दर्शन को एक समझना। हाँ रुकिए अभी, ठीक है, मैं बोलने के बाद आप रुक जाएगा, आपको चांस मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि सब बाकी लोग किसी को पता नहीं हो तो उनको फिर समझ में नहीं आएगा, है ना। तो अविद्या जो बताया गया अनित्या, अनित्य में नित्य, और अस्मिता बताया गया दृक दर्शन शक्तो और एकात्मति वास्मिता, यानी दृक और दर्शन को एक समझना। राग यानी रागानुशय, रागानुशय द्वेष, सॉरी रागानुशय सुख, सुखानुशयी राग, सुखानुशय राग यानी राग के प्रति जो राग है आसक्ति है, तो आसक्ति सुख के प्रति होती है। दुखानुशय द्वेष, ऐसा होना चाहिए, दुखानुशय द्वेष, ठीक है, द्वेष होना। और अभिनिवेश, अभिनिवेश ये मृत्यु का भय, इसमें विवेक पुरुष के लिए भी बोला जाता है, विवेक पुरुष के लिए, ठीक है, विवेक पुरुष भी ध्यान रखना आप लोग, विवेक पुरुष के लिए भी ये अभिनिवेश होता है, उसमें पाया जाता है ज्यादा, ठीक है। ये क्लियर हो गया अभी। आंसर क्या है? ई, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है ई बी। ओके ठीक है, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इन चारों क्लेशों का कारण कौन है? अविद्या। अविद्या। अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इन चारों क्लेशों का कारण कौन है? अविद्या है। अविद्या कितने अवस्था में रहती है? 4 अवस्था में। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, 4 है, ठीक है। अविद्या का क्षेत्र है प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, A C D E। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, प्रसुप्त, तनु, उदार। अस्मिता ने बी नहीं रहेगा, फोर्थ ऑप्शन नहीं उसमें, छोड़ के 4 होगा। ई डी ए सी, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आरोही क्रम में लगाइए प्रसुप्त, तनु, उदार, विच्छिन्न। तनु, विच्छिन्न, उदार, ए बी डी सी, उदार अवरोही में लगाना है ना, तो आरोही 3 नंबर होगा तो अच्छा सर, नीचे अवरोही लिखा है। सेकंड ऑप्शन, ए बी डी सी, A B C D, ए बी डी सी, डी सी, ए बी डी सी, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, लास्ट में उदार है, ठीक है। अवरोही क्रम में लगाइए उसी को। विच्छिन्न, उदार, सी ए डी बी, प्रसुप्त, A C थर्ड ऑप्शन, A C B D, A C B D, ए सी बी डी, C A सी लास्ट में आएगा। सी होगा ना, सी सी पहले आएगा ना, सी पहले, थर्ड ऑप्शन डी, सी ए बी और डी, C A D B। सर प्रसुप्त लास्ट में आएगा ना, फिर आएगा विच्छिन्न, फिर तनु। हाँ C A B D। उल्टे क्रम में लगाना है ना। क्वेश्चन में ऑप्शन ऑप्शन गलत है, प्रसुप्त लास्ट में आएगा। इसमें चेंज कर लेना आप, है इसमें थोड़ा चेंज है, सेम है, ठीक है। चलो मिलान करा है, अवस्था और क्लेश दिया है। प्रसुप्त, इसमें क्लेश दबा हुआ, तो क्या होता है? दबा होता है। पहला तनु, तनु, हीन शक्ति वाले क्लेश, विच्छिन्न, विद्यमान रहते विद्यमान रहते हुए कार्य नहीं करता है। हाँ, विद्यमान रहते हुए कार्य नहीं करना। उदार, कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, ठीक है। तो प्रसुप्त होता है दबा हुआ, तनु जो होता है हीन शक्ति वाले क्लेश, विच्छिन्न होता है जो विद्यमान रहते हुए भी कार्य नहीं करना, और उदार जो होता है कार्य कर रहा है, उदार है वो, ठीक है। चलिए ऑप्शन में तो है ही नहीं, नहीं सर, गलत है ये। इसमें भी ऑप्शन नहीं लग रहा है क्या? डी, प्रसुप्त में आएगा विद्यमान रहते हुए भी कार्य न करना। नहीं, प्रसुप्त यानी दबा होता है ना, दबा हुआ ना पहला। नहीं सर, विच्छिन्न में होता है कि जब एक क्लेश ऊपर उठता है तो दूसरा वाला दब जाता है, तो विच्छिन्न में दबा हुआ आएगा। प्रसुप्त में रहते हुए भी वो कार्य नहीं करता है। नहीं, विच्छिन्न में नहीं, क्या विद्यमान रहते हुए कार्य नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि विच्छिन्न अवस्था है उसकी, वो है ऑलरेडी, लेकिन
प्रसुप्त यानी पूरा प्रसुप्त हो गया, ठीक है, अब कोई क्लेश नहीं है उसमें, दबा हुआ है पूरी तरीके से प्रसुप्त यानी। नहीं सर, मैं बुक में से ही बता रही प्रसुप्त में हूँ। विद्यमान रहते हुए कार्य नहीं करना होगा। प्रसुप्त में चित्त में विद्यमान रहते हुए भी जिस समय जो क्लेश अपना वो कार्य नहीं कर रहा, वो है सोई हुई अवस्था में, वो कार्य नहीं कर रहा है, तो प्रसुप्त है वो। राइट है सर। सर प्रसुप्त का कभी भी जागृत हो सकता है। आयुषी मैम इज राइट सर। और विच्छिन्न में एक जब ऊपर उठता है कोई भी क्लेश तो दूसरा वाला दूसरा दब जाता है। ठीक है, तो ये चेंज हो गया ना, एक मिनट सॉरी, ठीक है डी ठीक है। तो वो प्रसुप्त जो होता है वो विद्यमान रहते हुए कार्य नहीं करता है, ठीक है। तनु जो होता है हीन शक्ति वाले क्लेश, और विच्छिन्न जो होता है दबा हुआ होता है, उदार जो होता है कार्य कर रहा है, ठीक है, बराबर है, बुक में दिया है। लास्ट वाला, ठीक है जी, आयुषी जी धन्यवाद जी। चलिए नेक्स्ट, तो ऑप्शन क्या, बी ए ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 4। ओके, ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा क्लेश है जो विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान रहता है? अभिनिवेश मृत्यु कब है? अभिनिवेश, गुड। कमजोर क्लेश को पूरी तरह कैसे नष्ट करें? ध्यान के द्वारा, दोनों होगा, ए और बी दोनों आएगा ना? ओके, ए और बी, Yes, sir. प्रतिभा और ध्यान से भी, प्रतिभा से और ध्यान से। उसमें एक लाइन लिखी है कि पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिप्रसव करें, ये सूत्र में लिखा है। जी सर, हाँ। तो अगर सूत्र से जाएंगे तो ए आंसर होगा। उसमें दूसरा बताया गया कि ध्यान के द्वारा भी नष्ट ध्यान के द्वारा, ध्यान भी तो है स्थूल, हाँ, क्लेश का जो स्थूल भाग है वो ध्यान से खत्म होगा, और पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिप्रसव। तो अगर सूत्र में जाएंगे तो इसका ए आंसर है। दोनों ऑप्शन दिया तो और ये जो स्थूल क्लेश के दोनों होगा तो दोनों लगाएं, दोनों ही लगाएंगे। दोनों होगा तो दोनों लगाना, यहाँ पर दोनों दिया, दोनों लगा सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि क्लेश के लिए बोला गया है, इसमें पूरी तरह से नष्ट हो रहा है और इसमें स्थूल वृत्तियों को नष्ट कर रहा है ध्यान में, ठीक है। तो ये भी दोनों ऑप्शन हमारे हैं, ऑप्शन के हिसाब से भी चलना है। चलो, क्लेशों की स्थूल वृत्ति किसके द्वारा नाश करने योग्य है? ध्यान है। चलिए ध्यान। अब कर्मों के संस्कार और कर्माशय का जड़ क्या है? कर्मों के संस्कार क्लेश है, ओके। कर्माशय का फल कब तक मिलता रहता है? कर्म मूल, द्वेष, पुनर्जन्म, भोग, पुनर्जन्म। लोग बताएंगे तो बताइए ना, सूत्र बताइए। मूला कर्माशय जन्म वेदनीय। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्माशय का विपाक यानी परिणाम क्या है? जाति आयु और भोग। कर्माशय का विपाक यानी परिणाम क्या होता है? जातु आयु भोग मिलता रहता है, CDE, ओके। जाति आयु भोग रूप परिणाम किस प्रकार के फल को देते हैं? हर्ष और दोनों, हर्ष और शोक। नेक्स्ट, हर्ष शोक रूप का कारण क्या है? अविद्या और कर्म और पुण्य कर्म। पाप और पुण्य का कारण। हर्ष यानी किससे रिलेट करता है? पुण्य कर्म से, पुण्य कर्म पाप कर्म से, ठीक है। पाप कर्म से कारण क्या है? पाप और ए और डी, ए डी कहाँ पर है? ADC नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पातंजल योग सूत्र के अनुसार विवेक की पुरुष के लिए कितने प्रकार के दुख बताए गए? विवेक पुरुष के लिए गुड, ठीक है, 3 बताए गए। पातंजल योग सूत्र के अनुसार किस प्रकार के दुखों की चर्चा की गई है? परिणाम, ताप, संस्कार। बी ऑप्शन। परिणाम और ताप और संस्कार। तो सोनू जी बताइए। हाँ, परिणाम, ताप, संस्कार। परिणाम, ताप और संस्कार। सोनू जी का हैंड रेस आया था, सोनू जी। नहीं, हैंड रेस तो नहीं किया। नहीं, सोनी सा है ये, सोनी सा।
अच्छा, हाँ सुनीता, कुछ पूछना है जी? चलो नेक्स्ट, मिलान करना है। दुक्का के प्रकार और विवेकशील पुरुष के दुक्का। परिणाम ताप संस्कार, तो परिणाम में क्या होता है? इसमें ऑप्शन दिया है, भोग काल में स्थूल रूप से, पहले के सुख का अनुभव, और भोग काल में विनाश की संभावना से भय। परिणाम भोग काल में स्थूल रूप से, परिणाम पहले भोग काल में स्थूल रूप से सुख, ताप भोग काल में विनाश की संभावना से भय, और संस्कार पहले के सुख का अनुभव। गुड, ठीक है, सब जी सर। ध्यान रखना है अच्छे से। देखिए, पहले के सुख का अनुभव क्या होता है? संस्कार में तो करते हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम बदलता है ना, यानी भोग काल में स्थूल रूप से लगता है, हाँ, सुख पर, फिर बाद में क्या होता है? दुख ही प्राप्त होता है। ताप में क्या होगा? भोग काल में विनाश की संभावना बनी रहती है, ठीक है। भोग काल मतलब है अभी जाएगा, है ना, कभी ना कभी जाएगा, इससे दुख को प्राप्त होता है उसको, ठीक है, जाने के भय से। किस प्रकार के दुखों को नष्ट करना चाहिए? भविष्य, दूसरा बताइए। दुखम आगतम, एयम दुखम अनागतम, दुखम अनागतम, ओके गुड, हेयम दुखम अनागतम। हे का कारण? अविद्या। अविद्या, अविद्या। विद्या। बताइए बराबर से, सही आंसर बताइए। मुझे भी नहीं बताइए, आप बताइए आप लोग। दृष्टा दृश्य संयोग, दृष्टा और दृश्य का संयोग होगा सर। दृष्टा सही है ना? दृष्टि मात्र, दृष्टा दृश्यो संयोगो है, यही है। दृष्टु दृश्यो संयोगो है। तो देखिए, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। हे का कारण क्या है? दृष्टा दृश्य का संयोग। अब दृश्य का स्वभाव क्या है? भूतेंद्रिय प्रकाश, प्रकाश क्रिया स्थिति, प्रकाश क्रिया स्थिति भी होगा, सभी स्वभाव पूछा गया है, सभी है। भूत और इंद्रियां, भूत और इंद्रिय, भूत और प्रकाश क्रिया स्थिति है सर, और स्वभाव। इंद्रियां होगा सर। प्रिया नहीं, प्रिया ये सभी तो है प्रकाश क्रिया, प्रकाश क्रिया स्थिति है सर, उसका स्वभाव। ठीक है, बताइए, इसमें भूत और इंद्रिय आएगा, स्वभाव पूछा गया है ना। स्वभाव भूत और इंद्रियां है, और स्वरूप प्रकाश क्रिया स्थिति है। अब स्वरूप पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। सब स्वरूप क्या है बताइए? प्रकाश और क्रिया स्थिति। प्रकाश और स्थिति, क्रिया स्थिति। अब दूसरा प्रयोजन क्या है? प्रयोजन भोग और मुक्ति, भोग और मुक्ति। भोग और अपवर्ग। ध्यान देना है आपको अच्छे से, क्या पूछा जा रहा है ना। तो स्वभाव पूछा जा रहा है, यानी भूत और इंद्रिय स्वभाव है दृश्य का। सर बता पढ़ाते वक्त तो स्वभाव बोला था उसको, सर प्रकाश की स्थिति को स्वभाव बोला है सर। स्वभाव में प्रकाश क्रिया स्थिति और स्वरूप में भूत। स्वभाव में प्रकाश क्रिया स्थिति होगा। अच्छा, इसमें चेंज है। हाँ सर, भूत इंद्रिया स्वरूप पहला है। वाला प्रकाश क्रिया स्थिति होगा, दृश्य का स्वभाव, स्वरूप में भूत और इंद्रिया। ओके, शालिनी जी आपका गलत हो गया। प्रयोजन में भोग और अपवर्ग। सर मैंने चेक किया, इसीलिए सर गलत हो गया था वो। ठीक है, चलिए। प्रकाश क्रिया स्थिति और स्वरूप जो बताया गया है भूत और इंद्रिया, ये सर। और प्रयोजन बताया गया है भोग और अपवर्ग, देना और अपवर्ग देना, ठीक है, मुक्ति देना। इसमें मिलान करना है। विशेष, अविशेष, लिंग, अलिंग। विशेष में विशेष, दस इंद्रियां और एक मन, पंचकर्मेंद्रिय और मन हो जाएगा। 16 होता है, 11। विशेष में पंचतन मात्रा और अहंकार, अविशेष में पंचतन मात्रा अहंकार, लिंग में बुद्धि, प्रकृति, और लिंग हो जाएगा अलिंग में मूल प्रकृति, अलिंग में मूल प्रकृति। ठीक है, तो विशेष जो बताया गया है 16 बताया गया पंचमहाभूत, जिसमें कि माइक किसी ने ऑन किया, म्यूट कर लीजिएगा। विशेष में बताया गया 16 बताया गया तत्व। पंचभूत में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आता है। पंच ज्ञानेंद्रिय जैसे कि चक्षु, श्रोत्र, रसना, घ्राण, त्वक
और पंच कर्मेंद्रिया, वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ और एक मन, ये मिलाकर क्या होता है, विशेष बनता है। ठीक है, अविशेष में 6 को गिना गया है, 6, जो कि पंच तन मात्रा आता है और एक अहंकार आता है। पंच तन मात्रा में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, गंध। और लिंग, लिंग यानी महत होता है बुद्धि, और अलिंग यानी लिंग नहीं है वो, यानी मूल प्रकृति। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, योग दर्शन में कितने तत्वों की चर्चा मिलती है? 26 26। ठीक है, तो इसमें ईश्वर को भी जोड़ा गया है, पुरुष विशेष ईश्वर को जोड़ा गया है। पुरुष का स्वरूप कैसा होता है? चेतन। चेतन और निर्विकार। निर्विकार दोनों। और भी। हाँ, दृश्य का स्वरूप किसके लिए है? पुरुष के लिए। उसी पुरुष के लिए पुरुष के लिए है। गुड। पुरुष, प्रकृति पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग देने के बाद नष्ट होती है क्या? नहीं होती है, दूसरे नहीं होती, रहती है। पुरुष के लिए रहती है, नष्ट नहीं होती। बी सी। ठीक है, और दूसरे पुरुष के लिए रहती है और नष्ट नहीं होती है। बी और सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, स्व शक्ति और स्वामी शक्ति, इन दोनों के स्वरूप की प्राप्ति का कारण क्या है? अविद्या। अविद्या। ये दोनों एक ही जैसे दिखते हैं ना, अविद्या के कारण। अविद्या के कारण ही होता है। संयोग है ना, संयोग है। सूत्र में संयोग का कारण स्वस्वामी शक्ति और स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग कारण संयोग है। तो संयोग है, स्वामी शक्ति दोनों का स्वरूप की प्राप्ति का कारण रीजन अविद्या है, कारण संयोग है। हाँ, ठीक है, कारण संयोग है। अब पुरुष और प्रकृति का संयोग के सॉरी, पुरुष और प्रकृति के संयोग का कारण क्या है? अविद्या। और स्वस्वामी शक्ति और स्वामी शक्ति, इन दोनों के स्वरूप की प्राप्ति का कारण, यानी प्राप्ति का कारण पूछा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्राप्ति का कारण। संयोग की वजह से ही होता है ना संयोग। ठीक है, और पुरुष और प्रकृति के संयोग का कारण अविद्या है। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, माइनर एकदम। चलो, अविद्या के अभाव से किसका अभाव हो जाता है? संयोग। कैवल्य की प्राप्ति होती है। केवल्य की। अविद्या के अभाव संयोग का होगा। अभाव संयोग का होता है। संयोग का होता है ना। चलो, संयोग का अभाव होता है। हान क्या है? कैवल्य। हानम तस्य हेतुर्विद तद्भावात् संयोग तदृशम केवल्यम। श्लोक में ही है ना, तद्भावात् संयोग भाव हानम तदृशम केवल्यम। केवल्य संयोग का, इसमें वैसे तो सभी आना चाहिए, तभी होगा। संयोग का अभाव भी होता है, सभी आएगा, सभी आएगा। संयोग का भाव भी देखो है। श्लोक में दिया है तद्भावात् संयोग भाव हानम तदृशम केवल्य, यानी अविद्या का भी अभाव होता है और संयोग का भी अभाव होता है और केवल्य का भी अभाव, सॉरी केवल्य प्राप्त होता है। ठीक है, ये सभी आएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखना है अच्छे से आप लोगों को, 4-5 क्वेश्चन में। ठीक है, हान का उपाय क्या है? विवेक ख्याति विप्लव हानुपाया। गुड। विवेक ख्याति के समय साधक की बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। साधक की बुद्धि किस स्थिति वाली होती है? प्रथम, मध्यम, अंतिम, उनमें से कोई नहीं। मध्यम होती है। अंतिम वाली ना, अंतिम। सप्तदा प्रांत भूमि प्रज्ञा। प्रांत भूमि, अंत भूमि, अंत। ठीक है, अंतिम स्थिति वाली होती है, अंतिम स्थिति। बुद्धि के 7 प्रकार की अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? किसी ने माइक ऑन किया है? 2 में। बोलने की बात नहीं किया, माइक म्यूट कर दीजिए ना है। ठीक है, अब बोलिए, बुद्धि के 7 प्रकार की अवस्था को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। 2 भागों में। ठीक है, 2 भागों में। कार्य विमुक्ति प्रज्ञा के कितने भेद हैं? ये बताइए, 4।
दो प्रकार सर बुद्धि की 7 अवस्था को कितने भागों में बांटा दो गया, भाग। क्या है ये? हाँ, दो दो भागों में अब आएगा ना जय बुद्धिया। शून्य, हे शून्य, चिकित्सा शून्य। इसमें क्वेश्चन ही किया है मैंने सारे। गुणलीनता, आत्मस्थिति। एक होता है कार्य विमुक्ति और एक होता है चित्त विमुक्ति। ये दो भागों में बांटा गया है बुद्धि के 7 प्रकार की अवस्था को। ठीक है, अब कार्य विमुक्ति में कितने भाग आते हैं ये बताना है आपको। 4 है, 4 आते हैं सर। ठीक है। गे अब शून्य, हे हेतु चिन्ह अवस्था, प्राप्त प्राप्त और चिकित्सा शून्य। ओके, अब चित्त मुक्ति में कितने भाग आते हैं? 3। 3 भाग। आप इनका मिलान करना है आपको। ठीक है, अब इनका मिलान कर लीजिए, अब क्लियर हो जाएगा आपको। अवस्था और लक्षण बताए गए हैं। नेह शून्य, हे शून्य, प्राप्य प्राप्त और चिकित्सा शून्य, ये जो बताया गया है कार्य विमुक्ति में आते 4 भाग। ठीक है, और ये जो बताया गया चित्त की कृतार्थता, गुणलीनता और आत्मस्थिति, ये बताया गया चित्त विमुक्ति में। इसके ये 3 भाग चित्त विमुक्ति में, ये 4 भाग, इसका मिलान करना है आप लोगों को। कार्य के लिए बताया गया कार्य विमुक्ति और चित्त विमुक्ति के लिए बताया गया है। ये सीधा का सीधा ये लग रहा है सर 1 का ए होना चाहिए सर। गुण में दृश्य और जान हे लेना। हेतु संयोग तो वो। ठीक है, नेह शून्य जो होता है वो गुण में दृश्य जान लेना, जान लिया। हे शून्य जो होता है प्राप्य प्राप्त यानी समाधि द्वारा केवल की प्राप्ति हो चुकी। चिकित्सा शून्य यानी विवेक ज्ञान सिद्ध। चित्त की कृतार्थता यानी चित्त का प्रयोजन शेष नहीं है। गुणलीनता यानी गुणलीनता यानी चित्त कारण रूप गुणों में लीन हो गया। और आत्मस्थिति यानी पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो गया। ठीक है, तो ABCDEFG पहला नंबर। अब विवेक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय बताया गया, अष्टांग योग, अष्टांग योग, समाधि, अरे बाप रे, अष्टांग योग। ठीक है, अष्टांग योग में शामिल है सभी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। यहाँ सब बहिरंग है, यहाँ से अंतरंग है, धारणा, ध्यान, समाधि। यम कितने प्रकार के हैं? 5 5 प्रकार के हैं। आवाज माइक दोनों जी के यहाँ से ज्यादा आ रहा है। माइक किसका ऑन रहता है? ठीक है, मेरे घर में चल रहा है। चालू मत रखना माइक कभी भी हो। ठीक है, बोलने के बाद म्यूट कर लेना। ठीक है, तो महाव्रत में शामिल है यम बताया गया, महाव्रत में शामिल है यम। किसके सीमा से रहित सार्वभौम होने पर महाव्रत होता है? सार्वभौम महाव्रत। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है। ठीक है, बताइएगा फिर से। जाति काल समय। ठीक है, निमित्त को भी वही बोला गया है। ठीक है, जाति देश काल समय अनुवच्छिन्ना सार्वभौम महाव्रत, श्लोक के हिसाब से। चलो एक मिनट, निमित्त को भी वही चीज बताया गया है। सीमा से, निमित्त की सीमा से रही। ठीक है, तो निमित्त भी आता है यहाँ पर, आप दोनों ध्यान रखना है। देश काल समय, निमित्त सीमा से, जो श्लोक में जाति देश काल समय, ये इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। मेरा रिपीट क्यों आवाज आ रहा है? हेलो सर, हमको ठीक आ रहा है। किसी का माइक आने क्या, मेरा रिपीट आ रहा था। अब ठीक है, हाँ अब ठीक लग रहा है। सर हमें ठीक आ रहा है। किसी ने माइक ऑन रख देता है। चलो, नियम कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। 5। ठीक है, वहां पर दोनों ध्यान रखना, लेकिन एक सटीक ध्यान रखना, जाति देश काल समय। ठीक है, इतना ध्यान रखना। नियम 5 प्रकार के होते हैं। नियम में शामिल है सभी है। तो सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय। ठीक है, अब नियम को अवरोही क्रम में लगाइए। ABC अवरोही है तो ई से पहले ई आएगा। उल्टा हो जाएगा, उल्टा आ जाएगा ना, EDCBA बी नंबर। ईश्वर पंधारानी, स्वाध्याय, तप, संतोष और सोच। चलो, यम नियम में विघ्नों को हटाने का उपाय बताइए। प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना। ठीक है,
अक्षय भावनम, पक्ष भावनम, भावनम ये काय नाही, प्रत्येक पक्ष भावना, प्रतिपक्ष भावना, वितर्क यानी प्रतिपक्ष। हाँ, तीन है कृत कारण अनुमोदिता। कितने प्रकार? तीन है। तीन है कृत कार्य अनुमोदिता। ओके, वितर्क में शामिल है, क्या शामिल है? मिलान करना है, मिलान करना है। कृत कार्य करना, स्वयं यानी करवाना, स्वयं की, अनुमोदित यानी दूसरे को दूसरे दूसरों से करवाया, दूसरे करते हुए देखना। BAC, ठीक है। तो कृत बोला गया है स्वयं के लिए, यानी स्वयं करना, क्रिया यानी दूसरों से करवाए, और अनुमोदित यानी दूसरे करते हुए देखना, BAC आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतकारितानुमोदिता, इनके कारण क्या होता है? लोभ, क्रोध, मोह, ए और बी, दुख और अज्ञान रूप ए और बी दोनों। दोनों। तो लोभ, क्रोध, मोह, दुख और अज्ञान रूप फल लेने वाले कृतकारितानुमोदिता, लोभ, क्रोध, मोह पूर्वक, ठीक है। दुख अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावना। बताइए पूरा सूत्र बताइए। वितर्कहीनता, दया, कृतकारिता, अनुमोदिता, दुख ज्ञानांत फल इति प्रतिपक्ष भावना। मध्यादि मात्रा दुख अनंत अज्ञान फला इति प्रतिपक्ष भावना। ठीक है, गुड। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा का वैर त्याग, सत्य का क्रिया फलाश्रय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य से वीर लाभ। वीर्य लाभ, ठीक है। देखो, अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्याग, क्रिया फलाश्रय, सॉरी, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, अस्तेय प्रतिष्ठायाम रत्नोपस्थानम, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म का संबोध, यानी पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, और ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। यानी आंसर क्या होगा हमारा? BAD और C लास्ट में, नंबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मिलान करना है। इसमें अब नियम बताए, नियम और लाभ बताया गया है। शौच अंतःकरण की सुख लाभ, संतोष, सुख लाभ, तप का शरीर, स्वाध्याय से इष्ट देवता का दर्शन, इष्ट देवता, समाधि सिद्धि। ठीक है। तो सोच से अंतःकरण की शुद्धि होती है, संतोष से बोला गया उत्तम सुख लाभ, तप से शरीर और इंद्रिय की सिद्धि, स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार, और ईश्वर प्रधान से समाधि की सिद्धि, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बताइए। AD, फर्स्ट ऑप्शन, ADCD, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। ADCBE, ओके, गुड। नेक्स्ट, पतंजलि योग दर्शन के अनुसार आसनों की संख्या है 0। इसमें इनमें से कोई नहीं। राजभाषा में कितना बताया गया है? इसको याद होगा ना? 4 या 5 कुछ ऐसे है शायद। 4-5 नहीं, ज्यादा होंगे। 12 किसमें से 13 है क्या? 13 व्यास भाष्य में। क्या पूछा सर आपने क्वेश्चन? व्यास भाष्य में कितने आसनों की चर्चा की गई है? व्यास भाष्य में 13। हम ऐसे बता रहे हैं, आपको बताना है कितना है। तो पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, दंडासन, यही तो है। कितना आसन व्यास भाष्य में नहीं पढ़े हैं? ठीक है, रहने 5 मेरे को क्लियर नहीं। सही है ना? 5 है। एक बार चेक कर लेंगे फिर बताएंगे आपको। हाँ ठीक है, चलो फिर तो
आपके लिए होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार आसन की परिभाषा है स्थिर स्थिर सुखमासनम। स्थिर सुखम आसन। आसन कैसे सिद्ध होता है? प्रयत्न की प्रयत्न से और अनंत में मन। अनंत अनंत में में मन। मन। तेरा आसन, हाँ गुड, तेरा वही बोल रहे थे। प्रयत्न की शिथिलता से और अनंत में मन लगाने से। अंत में मन। तो कीजिए व्यास भाषा में तेरा आसन है। आसन का लाभ तत्वदंडान द्वंद्व द्वंद्व, ठीक है। इसने सिंगल सिंगल दिया है, तो ये दोनों मिलकर द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक जगह पर रहेंगे तो द्वंद्व हो जाएगा। सुख दुख लाभ हानि पाप पुण्य, ठीक है, शीत उष्ण, ये सब द्वंद्व है। प्राणायाम के प्रकार कितने हैं योग सूत्र के अनुसार? चार। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ और वृत्तीय स्तंभ वृत्ति और बाह्य विक्षेपी। श्वास और प्रश्वास गति का रुक जाना क्या कहलाता है? प्राणायाम। कुंभक। देखिए इसमें श्वास का रुक जाना कुंभक भी होता है ना, केवल कुंभक भी होता है, यह सभी। लेकिन प्राणायाम सटीक बैठता है, यह ध्यान रखना। योग दर्शन के अनुसार जो परिभाषा है योग दर्शन की, प्राणायाम की परिभाषा योग दर्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। माइक क्यों ऑन रखते हो? बोलने के बाद म्यूट करते जाइए ना, फिर ऑन करते जाइएगा। अब बताइए क्या बताना है तो, ठीक है। श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है। योग दर्शन के अनुसार प्राणायाम की परिभाषा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश काल संख्या द्वारा भली भांति देखा जाता है, यह कौन सा प्राणायाम है? सभी हैं तीनों। सभी, यानी बाह्य आंतरिक और स्तंभ, ये सभी तीन है। अब मिलान करना है प्राणायाम के प्रकार और प्राणायाम की विशेषता। 66 दोबारा बता दो सर, ये बस सभी क्यों नहीं आया? सभी नहीं, क्योंकि परिभाषा के अकॉर्डिंग प्राणायाम की परिभाषा बताई गई, ठीक है। तो सटीक प्राणायाम का आंसर है। नहीं, केवली कुंभक भी तो ऐसा होता है सर, उसमें श्वास प्रश्वास। देखिए कुंभक, देखो कुंभक में क्या होता है, रेचक पूरक होता है ना, रेचक पूरक की क्रिया रहती है। कुंभक का मतलब ये भी तो सर, ये कुंभक का मतलब ये ये तो सूत्र में है ना सीधे। शांत जी, सूत्र है तस्वीर गतिर विच्छेद प्राणायाम। गतिर विच्छेद का मतलब होता है रोकना। हाँ, तो सीधी सीधी उसी से है ना ये सूत्र है। नहीं, उनका कहना था कि प्रशांत जी का बराबर है कि सभी होना चाहिए, मतलब ऑप्शन में सभी दिया है तो सभी होना चाहिए, उनका कहना था, ठीक है, बराबर है। लेकिन कुंभक में क्या होता है, रेचक पूरक भी होता है, ठीक है। इसमें गति का रुकना बोला गया है, तो कुंभक तो हो ही नहीं सकता है। अब सभी का आंसर गलत ही हो जाएगा ना, सभी वाला। तो आप केवल कुंभक और प्राणायाम में से आपको प्राणायाम को ही टिक करना पड़ेगा, ठीक है। प्रशांत जी अभी उनका कहना बराबर था, ठीक है, उनका कहना बराबर था कुंभक। लेकिन कुंभक में रेचक और पूरक रहता है, इसलिए यह कुंभक कट जाएगा, तो यह सभी वाला भी कट जाएगा ऑप्शन। तो प्राणायाम और केवल कुंभक में हम प्राणायाम को लगा सकते हैं। चलिए, और सूत्र के अकॉर्डिंग भी प्राणायाम सही है हमारा। नेक्स्ट टाइम मिलान कीजिए। प्राणायाम के प्रकार है और प्राणायाम की विशेषता दी गई है। बाह्य रेचक करके रोकना, आंतरिक पूरक करके रोकना, स्तंभ बिना रेचक। बाह्य क्या है? करके रोकना हो जाएगा, बिना पूरक रेचक विषय के साथ रोकना स्तंभ हो जाएगा। रेचक करके रोकना, पूरक करके रोकना, स्तंभ यानी बिना पूरक रेचक विषय के साथ। 3 नंबर विषय को त्याग कर रोकना। विषय को त्याग कर। बाह्य बताया गया रेचक, सॉरी हाँ, बाह्य बताया गया है रेचक करके रोकना, रेचक करने के बाद बाह्य कुंभक लगता है। और फिर आंतरिक बताया गया पूरक, यानी पूरक अंदर श्वास लेने के बाद आंतरिक कुंभक हो गया। स्तंभ यानी बिना पूरक रेचक विषय के साथ, पूरक रेचक नहीं कर रहे लेकिन विषय है, ठीक है, विषय के साथ करेंगे स्तंभ हो जाएगा प्राणायाम। और चतुर्थ है यानी विषय को त्याग कर रुक जाना, अपने आप, ठीक है। अब विषय भी नहीं है, अपने आप रुक जाना श्वास का, ये चतुर्थ कुंभक बताया गया। प्राणायाम का फल बताया गया है। प्रत्याहार में सफलता, चित्त का आनंद लुटना,
प्रकाश का आवरण क्षीण, धारणा में मन की पहले का आंसर क्षीण हो जाता है और धारणा मन की योग्यता आ जाती है। CD 68 का आंसर दिखना है हमारे स्टूडेंट्स को। एक मिनट। प्रकाश का आवरण क्षीण और धारणा में मन की योग्यता। सी और डी, प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है और धारणा में मन की योग्यता बचती है, बैठती है। ठीक है, सी और डी। प्रत्याहार की परिभाषा है विषयों के साथ, विषयों के बाद, विषयों के संबंध से रहित, तदाकार हो जाना। सी और डी। CD विषयों के संबंध में और इंद्रिय चित्त विषयों के संबंध से रहित और इंद्रिय स्वरूप में तदाकार होना। चित्त स्वरूप, विषयों के संबंध से रहित और इंद्रिय चित्त स्वरूप में तदाकार हो जाना। ठीक है, तो सी और डी हमारा आंसर सही हो जाता है। प्रत्याहार का फल बताया गया है, इंद्रिय वश में हो जाती है। इंद्रिय वश, ये परिभाषा थी। ठीक है, अब ये फल बताया गया है, तो इंद्रिय वश। टाइम भी हो गया वैसे, अब 2 तो हो गए। ठीक है, रहने देते हैं क्योंकि 10:30 बज गए।